हिशाम अल गुरूज और माइकल फेल्प्स दो बहुत बड़े ओलंपियंस थे। इन दोनों में एक चीज कॉमन थी और एक चीज डिफरेंट थी। डिफरेंट ये थी कि एक की हाइट 6 फुट 4 इंच थी और दूसरे की हाइट 5 फुट 9 इंच थी। बट दे यूज्ड टू वेयर सेम साइज ऑफ पैंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि पैंट के साइज का हैबिट फॉर्मेशन के साथ क्या ताल्लुक है। फिर इसी तरह से जेम्स क्लियर हमें कराची की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। उस स्टोरी का भी हैबिट फॉर्मेशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप देख रहे हैं बुक टॉनिक और हम एटॉमिक हैबिट्स के सिलसिले की आज छठी एपिसोड कर रहे हैं। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स डाइव इन। कई दफा हम किसी हैबिट को अपनाते हैं तो हम बड़ी मोटिवेशन के साथ अपनाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी 2 3 4 दिन के बाद हम उस हैबिट से बोर हो जाते हैं। हम उससे उकता के हम उस हैबिट को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हमें उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि जो हमने एंटिसिपेट की होती है। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि व्हेन यू वांट अ हैबिट टू बी कंसिस्टेंटली देयर फॉर यू, तो आपको उसको अपने लिए सेटिस्फैक्शन का सोर्स बनाना है। अगर आपको वो काम करते हुए आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी तो आप अल्टीमेटली बहुत जल्दी उस हैबिट को छोड़ देंगे। इसके लिए वो दो बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देते हैं। एक एग्जांपल वो देते हैं कि बबल गम वाज अवेलेबल थ्रू आउट 1800s, बट इट बिकेम अ कमर्शियल सक्सेस बाय 1891। और वो भी तब हुई कि जब बबल गम बनाने वाली या मार्केट करने वाली जो कंपनीज थी, उन्होंने उसको डिफरेंट फ्लेवर्स दिए। मिंट फ्लेवर दिया फॉर एग्जांपल, स्पेशली कि उससे लोगों को एक फ्रेशनेस की फीलिंग है। व्हेन पीपल स्टार्टेड टू फील दैट फ्रेशनेस, तो उनको वो सेटिस्फैक्शन मिली एंड पीपल स्टार्टेड अडॉप्टिंग बबल गम और उनको वो आदत बन गई। अब आज आप देख लें, बबल गम्स जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद माउथ फ्रेशनेस। फिर इसी तरह से वो कराची की एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं। अब किसको नहीं पता कि हाथ धोने चाहिए? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इवन फॉर दैट मैटर दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाएं तो हर एक को पता होता है कि हाथ धोने हैं। कराची में भी ऐसा ही था, लेकिन फिर भी एक अमेरिकन हेल्थ केयर वर्कर थे, वो कराची आए एंड ही ऑब्जर्व कि यार लोग हाथ नहीं धोते। और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, एवरीबॉडी ही स्पोक विद, उसने कहा कि हाँ जी हाथ धोने चाहिए, लेकिन धोता कोई नहीं था। यानी बहुत कम परसेंटेज में लोग धोते थे। उसका इफेक्ट ये होता था कि बहुत सारे सबर्ब्स में, स्लम्स में डायरिया बहुत रैपिडली फैल रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ मिलकर। आपको याद होगा एक एड आता होता था सेफ गार्ड का, जिसमें वो पाक पाक पाकिस्तान और वो सारा कुछ होता था। फिर उसके बाद उन्होंने कैप्टन सेफ गार्ड के नाम से कार्टून्स भी उन्होंने स्टार्ट किए। तो इट वॉज अ ह्यूज कैंपेन। अब एज पार्ट ऑफ दैट कैंपेन उन्होंने, ये जो अमेरिकन हेल्थ केयर वर्कर थे, इनके साथ मिलकर कराची के जो सबर्ब्स थे कि जहां पर डायरिया बहुत ज्यादा फैल रहा था, वहां पर उन्होंने सोप प्रोवाइड करना शुरू किया एंड पीपल स्टार्टेड वॉशिंग देयर हैंड्स विद दैट। अब जब लोगों ने उसके साथ अपने हाथ धोने शुरू किए तो उसमें एक खास बात थी कि जो बाकी साबुनों में नहीं थी। और अगेन मुझे सेफ गार्ड से कोई कट शट नहीं मिलता, जेम्स क्लियर में मिलता है तो मैंने नहीं पता। खैर बहरहाल ये तो मजाक की बात है। तो सेफ गार्ड में एक खास चीज ये थी कि उसकी झाग लोगों को बड़ी सेटिस्फाइंग लगती थी और पीपल स्टार्टेड वॉशिंग देयर हैंड्स विद सेफ गार्ड। अदर फैक्टर्स माइट बी देयर, लेकिन वन ऑफ द मेन फैक्टर्स वाज दिस। उसका रिजल्ट ये निकला कि डायरिया जिन सबर्ब्स में, जिन स्लम्स में बहुत ज्यादा फैल रहा था, विद इन अ फ्यू मंथ्स इट केम डाउन बाय 52%। तो दिस मीन्स कि जब हमने किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करना है तो वी शुड मेक इट सेटिस्फाइंग फॉर अस। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी दैट जेम्स क्लियर गिव्स अस। Our next strategy is in a way a continuation of the previous strategy कि जिसमें वो कहते हैं कि make a habit satisfying to yourself। होता ये है कि एक ह्यूमन नेचर है कि हमें इमीडिएट रिवॉर्ड या इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है। अब देखिए कि हम मीठा खाते हैं, जो मीठे के शौकीन लोग हैं वो क्यों खाते हैं? इसलिए कि एक इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलती है टेस्ट बड्स को। इसी तरह से स्मोकर्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे नो स्मोकिंग बहुत बुरी आदत है, दे स्टिल स्मोक because it gives them an immediate satisfaction. Whereas जो अच्छी चीजें हैं, despite the fact that we know कि exercise is a good habit to have, we still don't do it. Why not? Because उसकी जो rewards है या उसकी जो satisfaction है वो defer होके मिलती है, वो हमें थोड़े टाइम के बाद उसका असर नजर आता है। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब आपने किसी हैबिट को अडॉप्ट करना है तो उसके साथ इमीडिएट सेटिस्फैक्शन को जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर स्मोकर हैं एंड यू वांट टू क्विट स्मोकिंग, तो कहते हैं कि
लेट्स से आपकी जो सिगरेट की डब्बी है फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपए की मिलती है, 1500 की, 500 की, जितने की भी मिलती है, आप अपना एक सेविंग जार बनाएं, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल आप लिख दें कि जी मैंने वेकेशन पर जाना है। अब वो जो 500 या 1000 रुपया आपने दुकान पर जाकर खर्च करना था सिगरेट के लिए, वो उस जार में डाल दें। उससे क्या होगा, आप उसको एक तो ट्रैक कर रहे होंगे और दूसरा इट विल गिव यू अ सेटिस्फैक्शन कि यार वाओ, दिस इज हाउ मच मनी आई एम सेविंग। आप 2 दिन 4 दिन के बाद आपके पास जब एक अमाउंट इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, तो इट विल स्टार्ट गिविंग यू मोटिवेशन कि हाँ यार, दिस इज द एक्स्ट्रा मनी दैट आई हैव नाउ इन माई पॉकेट। इस एक्स्ट्रा मनी से आई कैन गो फॉर वेकेशन, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकता हूँ। आई कैन हैव अ न्यू मोबाइल विच आई हैव ऑलवेज वांटेड टू हैव। तो इस तरह से इट विल हैव दैट इमीडिएट सेटिस्फैक्शन फैक्टर एसोसिएटेड विद क्विटिंग द स्मोकिंग। तो ये है हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी इस एपिसोड की। 2 ओलंपियंस थे, माइकल फेल्प और हिशाम अल गुरूज। उन दोनों की हाइट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थी। माइकल फेल्प की हाइट थी 6 फीट 4 इंचेस, वेयर एज हिशाम अल गुरूज की हाइट थी 5 फीट 9 इंचेस, बट दे बोथ यूज्ड टू वेयर सेम साइज ऑफ पैंट्स। दिस टेल्स अस कि जो माइकल फेल्प थे उनका अपर टॉर्सो ज्यादा लंबा था और हिशाम अल गुरूज की टांगें ज्यादा लंबी थी। हिशाम अल गुरूज की चूंकि टांगें ज्यादा लंबी थी, दिस मेड हिम वन ऑफ द बेस्ट रनर्स इन द वर्ल्ड। ही वन क्वाइट अ फ्यू ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, वेयर एज जो माइकल फेल्प थे उनका अपर टॉर्सो बड़ा था, which made him one of the best swimmers the world has ever known. अब अगर हम इन दोनों की फील्ड्स को आपस में स्वैप कर दें, लेट्स से जो माइकल फेल्प थे, he would be a runner, would he be still as successful as he was when he is a swimmer? Probably not. And same goes for हिशाम अल गुरूज। जेम्स क्लियर हमें ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि many a times we are limited by the genetics that we have. हमारी जीन्स बहुत सारी चीजें करने से हमें रोक देती हैं। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि कई दफा वी सेट अ रॉन्ग एम्बिशन फॉर आवरसेल्फ। हम किसी आदत को इसलिए नहीं अपना सकते कि इट इज प्रोबेबली जेनेटिकली नॉट पॉसिबल फॉर अस, और अल्टीमेटली हम समझते हैं नहीं यार ये नहीं हो सकता। अब एक एग्जांपल है, मैं कहूँ मैं आर्नल्ड बनना है, ठीक है, मैं आर्नल्ड नहीं बन सकता, ठीक है, प्रोबेबली इट्स नॉट देयर इन माय जीन्स। ठीक है, एम्बिशियस होने के लिए, मोटिवेशनल बनने के लिए आप कह सकते हैं व्हाट वन मैन कैन डू अदर कैन डू, नो प्रोबेबली नॉट। यस, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वन मैन कैन डू अदर कैन डू एज वेल, बट नॉट एवरीथिंग। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि अपनी हैबिट चॉइस में ऑलवेज बी केयरफुल कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। अपनी लिमिटेशंस को माइंड में रख के अपने गोल्स, एम्बिशंस, हैबिट फॉर्मेशन, इन सब चीजों को सेट करें। और लास्टली जेम्स क्लियर एक क्वेश्चन पोज करते हैं कि, और फिर खुद ही उसका आंसर भी देते हैं कि हाउ टू मेक योर हैबिट्स कंसिस्टेंट, हाउ टू मेक योर गुड हैबिट्स कंसिस्टेंट। तो उसमें वो कहते हैं कि स्टार्ट अ हैबिट ऑफ हैबिट ट्रैकिंग। अब ये इट साउंड्स वियर्ड कि इन ऑर्डर टू हैव गुड हैबिट्स यू नीड टू अडॉप्ट अ न्यू हैबिट। अब इतना चंगा तो कोई नहीं होता, एटलीस्ट मेरे से तो नहीं हो सकता कि मैं रोज बैठ डायरी बनाऊं और डायरी में लिखना शुरू करूं, अच्छा जी मैंने ये किया ये किया। नहीं, प्रोबेबली मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेटली वो जो नई आदत अपनानी है उसको तो छोड़े, वो मैं वही आ रही कि सैपेज में पै गए। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि नहीं, बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, हमें बस उनका पता नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल आपको आपका सारा कच्चा चट्टा निकाल के दिखा सकता है। The only thing is that you need to look for it. आपका मोबाइल आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि पाइन तुसी फेसबुक ते आज इतना टाइम जाया किया, आपने आज ट्विटर के ऊपर इतना टाइम बर्बाद किया, आप यूट्यूब के ऊपर इतनी देर बैठे रहे और आपने कोई कंस्ट्रक्टिव काम इतनी देर किया। योर मोबाइल इज ऑलरेडी ट्रैकिंग दीज हैबिट्स। फिर इसी तरह से आप कहाँ जाते हैं, ये तो नहीं कहकर किससे मिलते हैं, ट्रैक तो शायद वो भी कर रहा हो, लेकिन अब अपने ट्रैवलिंग की जो आपकी रूटीन है, आप कितने बजे ऑफिस गए, आप कितने बजे ऑफिस से वापस आए, ये सारी चीजें आपका मोबाइल ऑलरेडी ट्रैक कर रहा है। तो स्टार्ट यूजिंग दीज ट्रैकर्स। इसी तरह से आपको अगर लगता है कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल जो है उसमें जो आपकी बैंकिंग ऐप है, आप उससे आप देख सकते हैं कि हाँ यार मैंने कहाँ कहाँ पर कितने पैसे खर्च किए। दी ओनली थिंग यू नीड इज के पायन महीने बाद एक बारी बैक के देखो कि हाँ यार ये खर्चा वो था कि जो मैंने फजूल में किया, ये खर्चा वो था कि हाँ विच वॉज नेसेसरी। तो इस तरह मैं अपनी फजूल खर्ची की आदत को तो छोड़ सकता हूँ, या एटलीस्ट मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ। तो समराइजिंग दिस, इट मीन्स के इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें हैबिट ट्रैकिंग के लिए
अपनी डायरी लिखनी पड़े। हैबिट ट्रैकिंग के लिए मोबाइल कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। इसी तरह से आप वॉक करते हैं, तो वॉक के लिए अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते, आप एक वो फिटनेस ट्रैकर या पीडोमीटर आप नहीं लेना चाहते, तो ठीक है, एक मोबाइल में एक फ्री ऐप डाउनलोड कर लें कि विच वुड ट्रैक योर स्टेप्स, कि आपने आज इतने नंबर ऑफ स्टेप्स जो है आप चले हैं, ये इतने किलोमीटर्स आप चले हैं। तो इस तरह से आपको एक जब ट्रैक करना शुरू करेंगे तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू ट्रैक गुड हैबिट्स एंड टू गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स। तो ये थी हमारी एटॉमिक हैबिट्स की लास्ट एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आई होगी पूरी सीरीज ही, और अगर आपको पसंद आई है तो फाइनो ही अंगूठा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक के साथ, और नेक्स्ट बुक है हमारी 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, और इट इज एन अमेजिंग बुक। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर हमें फील होता होगा कि नहीं यार यहाँ पर ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन इट्स एन अमेजिंग बुक। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, टाटा।